वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 16 मई 2024 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवाइज करने वाले हैं। आइए आज की शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में सिंगापुर के चौथे पीएम के रूप में लॉरेंस बोंग ने शपथ लिया हुआ है और यहाँ पर वर्तमान में जो पीएम थे उनका नाम था ली लुंग। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनके फादर ली कियान जो कि सिंगापुर के निर्माता हैं ये थे, और नए पीएम अब जो हैं लॉरेंस बोंग बने हैं। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स अभ्यास होता है, ध्यान रखिए। इद्रिस डेवी जो हैं चाड के नए राष्ट्रपति बने हैं। मिखाइल मिशुस्टिन जो हैं रूस के नए पीएम बने हैं। जॉन श्यूनिंग स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री बने हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मिनिस्ट्री होगी और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ऐसा आर्टिकल 74 में बताया गया है। मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे? तो ये होंगे राष्ट्रपति के प्रति, आर्टिकल 75(2) के तहत। और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा लोकसभा के लिए, आर्टिकल 75(3) के तहत। वर्तमान में आम चुनाव जो हो रहे हैं, लोकसभा 2024 के जो चुनाव हो रहे हैं, कौन सी लोकसभा के लिए हो रहे हैं? तो यहाँ पर 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, ध्यान रखेंगे। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर बनी थी और ये हेल्थ मिनिस्टर बनी थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो हाल ही में आयात और निर्यात सर्वाधिक जो है भारत का चीन के साथ हुआ है। दूसरे नंबर पर जो है यूएसए आ गया है, तीसरा नंबर यूएई का है। तो चाइना के साथ भारत का 118 बिलियन डॉलर का जो है व्यापार हुआ है, जिसमें निर्यात 17 बिलियन डॉलर हैं और इंपोर्ट यानी कि आयात 101 बिलियन डॉलर हैं, यानी कि वहाँ से सामान भारत में ज़्यादा आया हुआ है। बात करें चाइना की, तो यहाँ की करेंसी रेमनबी या फिर युआन है। कैपिटल है चाइना की बीजिंग, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग हैं। मरुस्थल यहाँ पर टकला मकान मरुस्थल पाया जाता है चीन में। भारत और चीन के बीच जो है बाउंड्री है जिसका नाम है मैक मोहन रेखा। पंचशील समझौता 1954 में चीन के साथ हुआ था। चीन का शोक हांगुओ नदी को कहा जाता है, जिसको येलो रिवर भी कहते हैं। संघाई शहर यांग टीसी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो हाल ही में विश्व महिला टेबल टेनिस के द्वारा रैंकिंग जारी की है, जिसमें एकल रैंकिंग में मनिका बत्रा जो कि भारत की पहली महिला बनी हैं और इन्होंने 24वीं रैंक हासिल की है। युगल में मानिका बत्रा की रैंक 4th है, ध्यान रखेंगे। शरद कमल टेबल टेनिस के प्लेयर हैं और 2022 में शरद कमल को जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था। और 2024 में पेरिस ओलंपिक जो कि 33वें नंबर के हैं, यहाँ पर भारत के ध्वजवाहक शरद कमल रहने वाले हैं। अब कुछ प्लेयर हैं उनके संबंधित खेल हैं। अंशु मलिक कुश्ती के प्लेयर हैं। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग की प्लेयर हैं। केडी यादव कुश्ती के प्लेयर थे और इन्होंने 1952 में भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। सलीमा टेटे हॉकी की प्लेयर हैं। भवानी देवी तलवारबाजी की प्लेयर हैं। शीतल देवी पैरा तीरंदाज हैं और कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग की प्लेयर हैं। इन्होंने 2000 ओलंपिक खेलों में सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? तो विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 2021 के बीच में जारी की गई है। इसको जारी किया है यूएनओ के द्वारा। कहाँ पर जारी की गई है? वियना ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक व्यापारिक जो वन्यजीव प्रजाति है, यहाँ पर गैंडा राइनो जिसको हम लोग बोलते हैं, और पेंगोलिन हाथी सींग, और पेड़ जो है देवदार का पेड़ जो है, इसको सर्वाधिक जो है व्यापार किया गया है। नेक्स्ट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट देहरादून से जारी की जाती है। पहली बार इसको जारी 1987 में किया गया था। 2 वर्ष के अंतराल में इसको जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। HDI इंडेक्स यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है।
ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। रेड डेटा बुक आईयूसीएन के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है? तो इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। नीदरलैंड की राजधानी रोटरडैम है, ध्यान रखिएगा। भारत ने जो है यहाँ पर टारगेट अपना सेट किया है 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, रोटरडैम यहाँ का एक शहर है, ध्यान रखेंगे। और द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर स्थित है। यहाँ पर 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। हेड वर्तमान में नवाक शलाम हैं। भारत के दलबीर भंडारी यहाँ पर जज हैं, ध्यान रखिएगा। बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन का अन्य नाम है आवारा तत्व, आइसोटोप्स हाइड्रोजन के 3 हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। ट्रीटियम यहाँ पर रेडियो एक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। आइसोटोप्स वे तत्व होते हैं यहाँ पर जिनमें परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है। ड्यूटेरियम भारी जल होता है D2O, इसका यूज किया जाता है मंदक के रूप में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 85वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में भारत के नए ग्रैंड मास्टर बने हैं 85 नंबर के, जिनका नाम है श्याम निखिल, ध्यान रखिएगा। और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं, जिनकी बुक है माइंड मास्टर। 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर हैं वैशाली रमेश बाबू। 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। 45वां हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित किया जाएगा और ये हंगरी के प्रेसिडेंट हैं तमस सुलियोक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में पिक्सल प्ले और पिक्सल गो, जो कि भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, इसको लॉन्च किया है HDFC बैंक और वीज़ा ने। मेंबरशिप के लिए यहाँ पर 500 रुपये और टैक्स देना होगा। पेजैप ऐप पर ये उपलब्ध है। लक्षद्वीप में पहली प्राइवेट ब्रांच खोली है HDFC बैंक ने। बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐप है बॉब और इसको जो है RBI ने बैन कर दिया है और इसको फिर से हटा दिया गया है। पहले बैन किया था, बाद में बैन फिर से हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से कहाँ व्यापक जन और धन की हानि हुई है? तो जो लावा है ये माउंट मेरापी जो कि इंडोनेशिया में है, इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है, कुछ माउंटेन्स यहाँ पर दिए गए हैं। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। माउंट सिनाबोंग इंडोनेशिया में है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। विशुवियस ज्वालामुखी इटली में है। स्ट्राम्बोली जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, देवबंद ईरान में है। और माउंट मौना लोवा हवाई द्वीप USA में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है? तो हाल ही में भीष्म जो कि स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है, इसकी टेस्टिंग आगरा में की गई है और इसमें जो है मजबूत बॉक्स क्यूब जो हैं वो लगाए गए, हल्के मजबूत बॉक्स क्यूब टाइप में लगाए गए हैं और इसको जो है प्राकृतिक आपदा बाढ़ भूकंप में सहायता के लिए यूज़ किया जाएगा। इसकी टेस्टिंग हुई है आगरा में। नेक्स्ट है, समर क्या है? तो समर एक भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। वाशरोद क्या है? कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। स्मार्ट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। उग्रम असॉल्ट राइफल है। प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इराह पहली AI फिल्म है। देविका AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ध्यान रखेंगे। और विक्टोरिया शी जो है यूक्रेन की राजनयिक हैं, ध्यान रखेंगे। प्रबल लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। लीसा क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर है उड़ीसा की। आयरिस AI टीचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है, दिवंगत साहित्य में नोबेल अवार्ड विजेता एलिस मुनरो का संबंध किससे है? तो इनका संबंध कनाडा से है। और जो है साफा गाजा पर शहीद वीर जो हैं कर्नल वैभव हुए हैं। तो जो राफा बॉर्डर है, राफा जो बॉर्डर गाज़ा और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है वहाँ पर शहीद हुए हैं कर्नल वैभव। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के जो
वहाँ पर शहीद होने वाले पहले व्यक्ति हैं और ये यूएन की तरफ से सेवाएं अपनी दे रहे थे और ये रिटायर्ड यहाँ पर भारत के ऑफिसर हैं। सेंटर ने जो है लिट्टे पर प्रतिबंध 5 साल के लिए लगा दिया है। जो केंद्र सरकार है इसने जो लिट्टे एक ग्रुप है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, यहाँ पर उस पर जो है 5 साल का बैन लगा दिया है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही डेली आप लोगों को क्लास 8 बजे मिलेगी, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप लोग क्लास को कंप्लीट देखा करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और क्लास आपके लिए अच्छे से अच्छी आती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।